ये है दिल्ली दर्पण। तस्वीरों में आप जिन लोगों को प्रदर्शन करते देख रहे हैं ये दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं और ये तस्वीर बुराड़ी जल बोर्ड के दफ्तर के अंदर की है। इन लोगों में कुछ जल बोर्ड के ड्राइवर हैं तो कुछ लोग हेल्पर हैं, लेकिन इनका रोष है कि इन्हें इनकी तनख्वाह समय से नहीं मिल रही है, जिस वजह से इनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही। इन लोगों को आखिरी बार अगस्त में वेतन मिला था, वो भी आधा, लेकिन तब से अब तक ये लोग अपने वेतन के लिए केवल इंतजार कर रहे हैं और अब इनके सब्र का बांध टूट गया है। यही वजह है कि लोग पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम बुराड़ी दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर प्रदर्शन जारी है। जल बोर्ड के कर्मचारियों का जो इनकी जो टैंकर हैं वो चलाते हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आम जनता भी पहुँच गई है। जनता क्यों पहुँची है? क्योंकि उनके घर तक पानी नहीं पहुँचा, इसलिए जनता भी यहाँ पहुँच गई है और जनता समर्थन कर रही है इन कर्मचारियों का। हम आपको उन लोगों के पास भी लेके चलेंगे, उनकी परेशानियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली दर्पण टीवी ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई। उसके बाद लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अलग अलग इलाकों से हमें इस तरह की खबरें मिलने लगी हैं और अभी इस बुराड़ी के बाद हम सीधा केवल पार्क जाएंगे और वहां पर भी हम लोगों की परेशानी जानेंगे, उनके जो दिक्कतें हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत परेशानी सिर्फ केवल पार्क या मजलिस पार्क या फिर बुराड़ी की नहीं बल्कि समूची दिल्ली की परेशानी है। ऐसे में दिल्ली सरकार इस पर क्या कदम लेगी और ये लोग अपना प्रदर्शन कब तक जारी रखने वाले हैं और दिल्ली वाली जनता जो है वो कब तक प्यासी रहने वाली है? काफ़ी सारे सवाल है, तो चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी हाथ में तख्तियाँ ली हुई है जिस पर लिखा हुआ है, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो। इस तरह की जो तख्तियाँ हैं इनके हाथ में है। इसका दर्द आप समझ सकते हैं कि सैलरी नहीं मिलने पर इनको कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा होगा, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा। ये क्या परेशानी हो रही है? जी मैडम, हमारी 2 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है जी, और बोनस भी नहीं मिला हमें दिवाली पे, और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम रोटी खा लें, हम यहाँ से यहाँ ड्यूटी करने आ जाएं जी। और पूरे जो महामारी में सब लोग अपने घर बैठे थे, हम सब भाइयों ने घर घर जाके पानी पहुँचाया टाइम से, ना कि लेट, और अब टाइम से पहुँचाने के बाद में हमारे को टाइम से हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। पक्के कर्मचारी हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर? कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जी हम। हाँ, किस कंपनी से हैं? श्याम VSK वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कौन है ठेकेदार? नाम बताइए। राधे श्याम कटारिया सर। पर दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से 70% जो आपकी सैलरी है वो रिलीज कर दी गई है, तो क्या मानते हैं, किसकी गड़बड़ी मान रहे हैं? दिल्ली सरकार की, ठेकेदार की? ठेकेदार की जी, हमें कंफर्म इस चीज के बारे में दिखाया जाए ना हमें। आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं, क्या बात है क्या नहीं है कि हमें भ्रम में डाला जा रहा है कि भाई आपके पैसे सैलरी मिलेगी, हमें भ्रम में डाला जा रहा है कि हमारे पैसे नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो हमें इस चीज़ का भ्रम में डाला कि कब हमें तो हमें हक चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमारे तनख्वाह चाहिए। हम पूरे 2 महीने तो हम वेट करें कि हमारे को सैलरी चाहिए हमारी। चलो सैलरी नहीं दी ना, हमारे दिवाली में हमारे बोनस भी नहीं दिया, हमारे हम अपने बच्चों को घर किस प्रकार करें? हम किराए पर रहते, हमारे राशन वाले दुकान में हम उधार लेते, तो हम आदमी किराया भी हमारे पास नहीं है। तो जब हमारा लास्ट में हम थक चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम इसलिए हम घर में बैठे हुए, हमारे हक चाहिए। तो हमारे अफसर लोग कहते हैं आपको सैलरी मिल जाएगी, हम तो इस आश्वासन में थे। अगर नहीं मिली सैलरी तो गाड़ी नहीं चलेंगी, गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जी। लेकिन जनता परेशान हो रही है, आप ही की जनता है, क्या उनको परेशान देख पाएंगे आप लोग? हमारी सैलरी दे दो, हम तो चलाने के लिए तैयार हैं। हमारा मेहनत ना दो, हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। बस किराए के लिए पैसा नहीं रहेंगे तो हम आएंगे नहीं, तो कैसे इनका होगा? कौन गाड़ी चलाएगा? कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पानीपत से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे टैंकर चलाने के लिए इनके, पर इनको समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। जनता आपके समर्थन में खड़ी हो गई है। जनता कह रही है कि इनकी जो तनख्वाह है समय से दो, ताकि हम लोगों तक पानी पहुँच सके। क्या कहेंगे इस चीज के लिए? मैम, अगर हम तो जनता के साथ हैं, अगर जनता हमारे साथ है तो, पर अगर हमारी सैलरी आ जाती है तो हम तो आज भी गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इसमें एग्री में नहीं है कि जनता हमारे से परेशान हो किसी भी तरीके से। अच्छा, कुछ लोग आरोप यहाँ पे जनता लगा रही है, जो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है, महिलाएं हैं, वो ये कह रही है कि जो कुछ टैंकर है जो पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी हड़ताल पर, कुछ टैंकर जा रहे हैं और पैसों में जा रहे हैं, कैसा भी हो रहा है? वो सरकारी वालों के जी, हमारे नहीं है, सरकारी वालों के। गवर्नमेंट सरकारी वर्कर 1000 रुपए ले रहे हैं आज।
आज की डेट में 1000 रुपए ले रहे हैं। जैसे आपने फोन करके बुलाया, आपकी जानकारी है ड्राइवर से, आपने फोन करा तो उन्होंने बोला जी पैसे लगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, 1000 के 5000 देंगे, पानी चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए हमारी सप्लाई को रोके हुए है। 1 तारीख से मंगलवार से हमने सप्लाई रोक रखी है, ठीक है। आज उन्होंने पानी मांगा 3 दिन से, ये भी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये भी किसान पे जाके खड़ी करते थे। आज इनको पैसा मिल रहा है तो आज 5-5, 6-6 गाड़ियां लेके एक ड्राइवर 5 चक्कर मार रहा है। नहीं तो रोज एक भी दिन ड्राइवर गाड़ी नहीं चलता। ऐसा होता है कभी कभी इनकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है। क्यों? 3-3 दिन की गाड़ी खड़ी रहती है, पर्चियां खाते हैं सारे। आज ये मेहनत करके दिखा रहे हैं क्योंकि इनको 1000 रुपए चक्कर मिल रहा है, इस मारे जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि साफ तौर पर आरोप जनता ने भी लगाया था और ये बात इन लोगों ने भी यहाँ पर साफ की है कि दिल्ली जल बोर्ड काला पैसा भी यहाँ पर कमा रही है, क्योंकि हर चक्कर पर कुछ पैसा जा रहा है जो कि फ्री पानी मिलता है दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पानी का पैसा दे रही है जनता। क्या कहेंगे, अगर अभी भी आपकी सैलरी नहीं आई तो क्या रुख अपनाने वाले आप लोग? हम सब ऐसे ही रहेंगे जी, हड़ताल पे। अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगी जब तक हमारा पैसा नहीं आता है, जब तक हमारे अंदर सैलरी, हमारा बोनस और 2 महीने की सैलरी नहीं आती, हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हमें बड़ा अफसोस है, हम और जनता का दुख भी अपना दुख मानते हैं। आज हमारे पीछे जनता इसलिए खड़ी हुई है ताकि हमने जो इनकी सेवा करी है, जो इनको टाइम से पानी दिया, टाइम से सेवा करी है, आज जनता भी हमारे पक्ष में खड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने इनकी सेवा अच्छी करी है। अगर ये हम इनको ही वैल्यू करते नहीं करते पानी नहीं, तो आज हमारे पीछे क्यों खड़ी होती है? तो सरकार से और आप सभी मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमारी तरफ ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए पर रहते हैं हम लोग, इसलिए हमारी तरफ ध्यान दें और हमारा जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल निकालें। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के बुराड़ी इलाके की नहीं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड की यही समस्या समूची दिल्ली में देखी जा रही है। जगह जगह से हमें लगातार फोन आ रहे हैं। हमारी पहली खबर दिखाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के हर इलाके से हम तक लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बातों को हम हमारे जरिए वो आला अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की समस्या आखिर कब खत्म होती है और सरकार इनकी तरफ कब ध्यान देती है। बता दें कि परेशान केवल जल बोर्ड के कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता भी है, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से आम जनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं पानी उन्हें समय से मिलता रहे, इसके लिए जल बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह समय से मिले। जहां एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी अपनी हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आम जनता पानी के लिए परेशान हो रही है और लगातार दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर पहुंच रही है। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? मैडम 1 हफ्ता हो गया, पानी नहीं आया, कहाँ से यूज करें? कहाँ रहते हैं आप? बेस्ट कमल बिहार बुराड़ी। कितने दिन हो गए पानी आए हुए? मंगलवार से आज कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हुए नहीं हुए हैं। किसी के घर में पानी नहीं है, कहाँ से लेके आए? और वो जो टैंकर खड़ा हुआ है आगे, उसकी हमने हवा निकाली तो पुलिस कर्मचारी कह रही है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसकी हवा मत निकालो। पैसे में टैंकर जा रहा है, वो 1500 रुपए में टैंकर जा रहा है। वो टैंकर सब बंद है तो वो भी बंद होंगे टैंकर, फिर ये टैंकर क्यों जा रहा? जब टैंकर बंद है तो फिर ये भी नहीं जाएगा, ये भी यहीं रहेगा। जाएंगे तो सबके घर गली में जाएंगे ना, एक तो गली में जाने लड़ाई होंगी गली में, अच्छी बात है। तो हम आपको यहाँ पर एक चीज याद दिला दें कि वजीरपुर में भी आपने पानी पर हाहाकार देखा था, जहाँ पर पानी को लेकर एक बार मर्डर भी हो चुका है। ऐसी स्थिति लगातार बनने की स्थिति में आती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर रोष में हैं और जिन गलियों में पानी जा रहा है उन गलियों में पानी नहीं पहुँचने देना चाहते, क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि जो टैंकर जा रहे हैं वो पैसों में जा रहे हैं और इनके साथ कुछ लोगों के साथ जो चक्कर काटे पानी का, बच्चे छोड़ के आए घर पे अकेले हैं, कौन देखने वाला है? पानी है घर में? अभी नहीं है, पानी नहीं है, ना पीने को, ना नहाने को, ना खाना बनाने को, सारा पानी तो यही हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम परेशानी है। बच्चा लेकर आए आप? हाँ जी, पानी आए हैं, इतने दिन हो गए पानी नहीं मिल रहा, बच्चा प्यासा रो रहा है। ये अपना अपना देखते हैं, काहे की सरकार है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा भी साथ लेकर आए। इनका कहना है कि इनके बच्चों के लिए पीने तक के लिए पानी नहीं है, बच्चे प्यासे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आक्रोश इन महिलाओं का आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पीछे भी प्रदर्शन जो जारी है, आप देख सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी टैंकर्स पर खड़े हैं और लगातार दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय और दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर, और देखिए किस तरह से प्रदर्शन। क्या कहना चाहेंगे? पानी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी नहीं, हमें पानी चाहिए, हमें टैंकर चाहिए। 1-1 हजार रुपए में कोसिक में पानी बिक रहा है, हमें पानी चाहिए और ड्राइवरों की सैलरी दो। हमारी ये मांग है केजरीवाल से मांगे, जल बोर्ड वालों की सैलरी दो, हमें पानी मिलेगा। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए।
किसी की मत से चाहिए पानी, चाहिए पानी। आप देख सकते हैं यहाँ औरतों ने बवाल मचा दिया है। इन औरतों का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें पानी चाहिए और बिना पानी के लिए यहाँ से नहीं जाएंगी। और ये भी कह रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए, उनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार जल्द से जल्द रिलीज करे। महिलाओं के बाद अब पुरुषों का भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ये सभी आम जनता है, कोई कर्मचारी नहीं है। इनसे जानते हैं दिल्ली सरकार प्रोटेस्ट कराने की अनुमति दे रही है बुराड़ी के अंदर, लेकिन पानी जो पीने की समस्या है जो अब यहाँ पर बन गई है वो अब यहाँ पे साफ नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे इसके लिए? प्रोटेस्ट दिल्ली में छठ पूजा के लिए जो हिंदुओं का त्यौहार था दिवाली, उसके लिए मार्केटें सील थी और इवन की स्कीम चल रही थी तब, क्योंकि कोविड फैल रहा था दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो हिंदुओं के मतलब एक सार्वजनिक त्यौहार थे। प्रोटेस्ट करने के लिए जब किसान सिंधु बॉर्डर पे आए, दिल्ली पुलिस ने 9 अस्थायी स्टेडियमों की मांग की जेल बनाने के लिए, स्थायी जेल बनाने के लिए, जब उन्हें रखा जाए और कोरोना फैलने से रोका जाए। लेकिन उसके लिए केजरीवाल सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, उनको हम अंदर लाएंगे, उनको खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे। उनको खाने पीने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास फंड है, उनके लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड है। लेकिन जो आम जनता है उसके पानी के लिए, जो पानी का सप्लाई करते हैं, पानी पिलाने एक पुण्य का काम है। बुराड़ी के अंदर, दिल्ली बुराड़ी के अंदर 80% कॉलोनी ऐसे जिसमें पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन नहीं है। कितने टैंकर जाते होंगे यहाँ से? टैंकर 131 टैंकर मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में है। यहाँ से 30-40 टैंकर होंगे। कोई कर्मचारी नहीं हो, एक आम जनता। मेरे घर भी टैंकर का पानी आता है, इसलिए परेशानी, छोटे बच्चे हैं। लेकिन अभी वो पानी की सप्लाई नहीं है पिछले 6 दिन से। आदमी कैसे नहाएगा, कैसे पानी पिएगा, कैसे खाना बनाएगा, कैसे काम पे जाएगा? लेकिन इन लोगों को जो पानी की सेवा कर रहे हैं, इनको देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, तनख्वाह नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के लिए, जो अपना घर बार छोड़ के दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उनके इकट्ठा होने से जहाँ लाखों लोग इकट्ठे हैं, वहाँ कोरोना भी नहीं हो रहा, उनके लिए फंड भी है, सब कुछ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आप लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलेगा। लेकिन अगर हम बात करें निरंकारी मैदान की, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने पर कोई भी कोरोना नहीं फैल सकता। मैम यहाँ वहाँ का तो पता नहीं, लेकिन मैम यहाँ पे ये दिल्ली जल बोर्ड वाले चाह रहे हैं कि यहाँ कोरोना फैले। दिल्ली जल बोर्ड वाले चाह रहे हैं कि यहाँ कोरोना फैले, क्योंकि ये सैलरी दे नहीं रहे। हम परेशान हैं जी, हम कैसे कैसे घर परिवार चला रहे हैं अपना, हमें पता है। 2 महीने से हम बहुत परेशान जेल के बैठे पड़े हैं जी। और ये हमारे सुन के राजी नहीं हो रहे बिल्कुल भी जी। दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली जल बोर्ड, हाय दिल्ली जल बोर्ड। रोष आप देख सकते हैं, रोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी जिनके घर नहीं आ रहा है वो भी दुखी है, और जिनकी सैलरी उनको समय से नहीं मिल पा रही वो लोग भी दुखी हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो जनता और कर्मचारियों के बीच शायद यही मैसेज जाएगा कि दिल्ली सरकार इनकी हितैषी नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले निगम चुनावों में दिल्ली सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। बना रहिए हमारे साथ। इस मामले में हमने जेई और जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारियों के ठेकेदार से भी बात की। उन्होंने इस मामले में क्या सफाई दी, अब जरा आप वो भी सुन लीजिए। फेवर यही है, हम लोग इन लोगों के साथ में ही है, डिस्कशन हमारा चल रहा है जो सीनियर ऑफिसर से, ठीक है ना। परेशानी कहाँ पर आ रही, क्योंकि तनख्वाह तो मिल नहीं रही और यहाँ पे जनता भी परेशान हो गई। देखो जनता, ये लोग टैंकर नहीं चला रहे, हम लोग इनसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी पब्लिक, हम कम से कम जब से पानी की लाइनें नहीं है टैंकर भेजे रहे हम, ये परेशान हो रहे थे, इनसे हम भी परेशान हैं और हम देख रहे हैं सारी परेशानी। यहाँ पर कई टैंकर पैसों में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने जितनी पब्लिक है हमने निरंकारी ग्राउंड से निकलवा के, कल ये लोग पब्लिक आई है, हमारी एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, वहाँ से निरंकारी ग्राउंड से निकाल के हमने पब्लिक के कहने पे पब्लिक के जगह पे भेजी है। सारी गाड़ियाँ आप चेक करा दी, ठीक है ना। बाकी हम लोग, हमारे सीनियर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसों में टैंकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सीनियर आ रहे हैं, इन लोगों से बात करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, इन लोगों से बात कर रहे हैं, ये टाई अप पे हैं। आपको लगता है कब तक इनका समाधान हो सकता है? जल्दी ही कराने की कोशिश है। ये बैठे हैं हमारे साथ में, ये मैनेजर है, हम लोग इनसे बाहर नहीं है, हमें इनसे काम कराना है, ये हमारे से काम कर रहे हैं, तो वो चालू है हमारा। अब कब तक समाधान होगा, जल्द से जल्द, ये भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार से क्या बात हुई अब तक? वो तो सीनियर बताएंगे, इन लोगों की बात हुई, हम लोगों की कोई बात नहीं है, ये हमारे सीनियर की बात हुई। कोई सैलरी वहाँ से रिलीज हुई है? वहाँ से अभी इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है। ये ठेकेदार हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि लोग समस्या में है, कर्मचारी समस्या में, सैलरी नहीं आ रही है। आपके जो कर्मचारी हैं यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, आम जनता परेशान होकर यहाँ पर वो भी प्रदर्शन करने आ रही है। क्या कहेंगे इस समस्या के लिए? एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो है दिल्ली जल बोर्ड से पिछले 4 महीने से पैसे नहीं आए। अगस्त के महीने का उन्होंने 80% के आसपास पैसा दिया है, उसके बाद अगस्त के महीने का ही 20% पैसा भी आया नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी ख़त्म हो गया है,
अब दिसंबर का महीना आ गया है, इन्होंने काफ़ी इंतज़ार भी किया, हम लोगों ने भी इंतज़ार किया कि वो पैसा दे देंगे और दिवाली के टाइम पे हम इनको सैलरी दे पाएँ या बोनस दे पाएँ। मुझे इनके लिए तो है ही कि इनको हम नहीं दे पाए, लेकिन मजबूर हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास भी दिल्ली जल बोर्ड ने जो पैसा देना है वो उन्होंने दिया नहीं है। तो कब तक कोई उम्मीद है कि कब तक आएगा पैसा? अभी वो 3-4 दिन पहले आए थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि कब तक वो हमें पैसा देंगे। और जैसे ही पैसा आ जाएगा, हमारे कंपनी का रिकॉर्ड है कि इन सब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, किसी को हम कैश पैसा नहीं देते, सबके बैंक अकाउंट में जाता है। जैसे हमारे समस्या तो ये भी है ना कि बिना सैलरी के ये लोग कैसे मतलब सरवाइव कर पाएंगे, कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे और लोगों के घर तक पानी पहुँचा पाएंगे? बात यही है, हम भी वहीं फंसे हुए हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि पैसा जितनी जल्दी हो सके आ जाए, क्योंकि जब तक ये पैसे का फ्लो नहीं चलेगा तब तक कहीं ना कहीं जाके बात फंसेगी और रुक जाएगी, और आज जाके हम वहीं रुके हुए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर हम बात माने तो दिल्ली सरकार का कहना तो ये भी है कि 70% जो उनकी सैलरी है रिलीज कर दी गई है, तो क्या कमी कहाँ माने? आपकी साइड से कोई कमी चल रही है? दिल्ली सरकार देना नहीं चाहती, किसकी मंशा आपको खराब लग रही है? मैंने आपको क्लियर बता दिया है, अगस्त के महीने का 80% का पैसा जो है उन्होंने दिया है, मैं उस चीज़ से उसको इनकार नहीं कर रहा। 20% का पैसा जो है अगस्त के महीने का ही नहीं दिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने और आगे। अब इन 3 महीनों में भी जो है सितंबर का सैलरी हमने सबको दे दिया है, अपनी जेब से दिया है लेकिन दे दिया है। अक्टूबर की हम नहीं दे पाए। ये सारी गाड़ियाँ जो है पानी में तो चलते नहीं है, सब में जो है फ्यूल लगता ही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हर महीने जो है हमने वो भी अपनी जेब से डाला है, मेंटेनेंस होता है, टायर खरीदी जाती है, बैटरियाँ खरीदी जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमने अपने जेब से डाल के ही ये 2-3 महीने चलाया, ये सोच के कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। हमने इन लोगों को भी यही आश्वासन दिया है। अब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि इनको और आश्वासन दे सकूँ। क्या बातें चल रही हैं? किस स्तर पर आपकी बात चले दिल्ली सरकार से? बात यही है कि हमने 3-4 चिट्ठियाँ लिखी है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार को। अभी उन्होंने किसी भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जब हमें ही नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, हम इनको भी नहीं बता सकते और शायद आपको भी नहीं बता पाऊँगा मैं। तो इन ठेकेदार हैं ये भैया, नाम क्या था आपका? मेरा नाम शिवा है, शिवा कुमार है, ठेकेदार है। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार को कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। संतोषजनक जवाब ना मिलने की वजह से ये अपने कर्मचारियों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेती है। बता दें कि मामला सिर्फ यही नहीं रुका। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को कोरोना काल की दुहाई देते हुए भीड़ न जुटाने की अपील करती दिखी। औरतें यहाँ छोटे बच्चों को लेकर पहुंची थी, लेकिन जब देखा कि यहाँ हड़ताल है और इस वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, तो कथित तौर पर जो टैंकर रुपयों में पानी सप्लाई करने के लिए निकल रहे थे, उन टैंकर्स की हवा निकाल दी, जिस पर पानी टैंकर के एक पक्के कर्मचारी ने महिलाओं से अभद्र भाषा में बात की और इस पर जल बोर्ड के दफ्तर में हंगामा और भी भड़क गया। आप इतना हंगामा कर रहे हैं? ये ना गाड़ी का हमने हवा निकाल दी, तो ये कह रहे कौन सा माई का लाल है जो हमारी गाड़ी का हवा निकाला। हम तो जाए टैंकर जाएगा और 1-1 हजार रुपए में वो टैंकर बिक रहा है, इसलिए वो ज्यादा टैंकर वाला बोल रहा था, उल्टा बोला है, तो इसलिए हम उनको उल्टा बोले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं वो माफी मांगे। हंसराज भैया माफी मांग रहे हैं, पर वो नहीं मांगेंगे, जो बोला है वो मांगेगा, हमारी ये मांगे। पहले ये वाला काम करो। तो अंदर महिलाओं के साथ अब शब्द बोले गए हैं, हम जानते हैं, इनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट, मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं, मैं चाहूंगी थोड़ा साइड हो जाएं। एक सेकंड बोलना उसे बुलाओ, माफी मांगेगा। महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं आप लोग? नहीं बहन, तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करे? हमारे लिए तो सारी बहन जो हमसे बड़ी है वो माँ के बराबर, बहन के बराबर, बेटी के बराबर। हम तो इनसे हाथ जोड़ के ये कर रहे हैं, जैसे ही व्यवस्था होगी गाड़ी की तो हर की समस्या दूरी करेंगे और गाड़ी भिजवाएंगे। ये कह रहे हैं जिन्होंने इनके साथ गलत व्यवहार किया उनको बुला के माफी मंगवाओ। वो यहाँ नहीं है, वो गए हुए हैं। नहीं, ये दूसरे ड्राइवर हैं, ये जो बाहर से गाड़ी मंगाई है हमने। जो यहाँ पे खड़े होने यहाँ पे बुलाया जाए, सामने बुलाए। जो बाहर से एक बार सामने बुलाए। पंडित जी आ जाओ। जो बाहर से गाड़ी मंगाई है हमने, उनके ड्राइवर हैं। महिलाओं के साथ आपने क्या अपशब्द बोला? मैंने किसी कुछ गलती नहीं बोला, मैं गाड़ी ले जा रहा था, मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी है। हमने मैं आप लोगों के लिए गाड़ी ले जा रहा हूँ, कह रहे हम ऐसे निकाल दो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी गलती नहीं बोला, मैंने है ना, मैंने
अगर मैं आप लोगों का हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कोई गलती मैंने कोई गलती नहीं करी। गाड़ी की 50 का गाड़ी ले जाता गली नंबर 3 में। आपने बोला कि 1000 रुपए में पानी जाए। नहीं, मैंने नहीं बोला, ये कुछ भी बोल दे, मैंने किसी ने बोला। आज तक मेरा रिकॉर्ड है 26 साल का, अगर मैंने किसी के पानी तक पिया हो, पैसे लेना तो बहुत बड़ी बात है ना। पानी बेचने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई पानी नहीं बेचता हूँ। मैं पानी मेरे तो अरे तो कोई भी लगा सकता है मैडम, मेरा रिकॉर्ड मुझे मिलिए हम कैसा आदमी है, ठीक है ना। आरोप लग रहे हैं सभी लोग बोल रहे हैं, एक सुर में बोल रहे हैं कि पानी बेच रहे हैं आप लोग। ये कंपनी वाले भड़का रहे हैं, कुछ नहीं है। ये कंपनी वाले भड़का रहे हैं, उनको पैसे मिला भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह से 2 चक्कर मार गया हूँ, पैसे कमल के 2 चक्कर मार गया, तीसरा ले जाया था, मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी गेट पे उन लोगों ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने हंगामे के बाद भी अगर दिल्ली सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में दिल्ली सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।